मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डार्ट मेंटर यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो कि आईटीआई के 5 सब्जेक्टों में से एक अलग सब्जेक्ट ही है जिसका नाम है इंजीनियरिंग ड्राइंग। आज हम पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से इंजीनियरिंग ड्राइंग के इक्विपमेंट्स होते हैं, उपकरण कौन कौन से होते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं आज इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में बिल्कुल बेसिक तरीके से। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि इंसान अपने अभिव्यक्ति विचार को दूसरे के बताने के लिए, दूसरे के पास रखने के लिए, यदि मेरे मन में कोई विचार आता है तो हम दूसरे को बताने के लिए या तो मौखिक रूप में बोलकर बताते हैं या तो लिखित रूप में लिखकर बताते हैं। जो व्यक्ति सामने हो, निकट हो, उनको बोलकर बताया जाता है। जैसे कि अभी हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, आप लोग सामने बैठे हैं तो हम आप लोगों को लिखकर बोलकर बता रहे हैं। वैसे ही यदि कोई व्यक्ति दूर हो तो उसको लिखित रूप में कुछ बात बतानी हो तो बताया जाता है। ठीक वैसे ही इंजीनियरिंग में यदि किसी पार्ट्स का, किसी भी पुर्जे का, कारीगर से यदि किसी भी पुर्जे का निर्माण कराना है तो उस पार्ट्स का कारीगर को समझा पाना मौखिक रूप से कठिन होता है कि उसको अच्छे तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि मौखिक रूप से अच्छे प्रकार से उसको नहीं समझा पाते हैं। इसीलिए उस पार्ट्स के निर्माण से पहले इंजीनियर एक आरेख द्वारा, विस्तृत रूप से आरेख द्वारा उस पार्ट्स का ड्राइंग बनाकर उस कारीगर को समझा देते हैं, जिससे कारीगर क्या करता है कि आसानी से उस ड्राइंग को समझकर ड्राइंग बनाता है, उस पार्ट्स को बनाता है, जिससे क्या है उसको कठिनाई नहीं होती है समझने में। फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग में रेखाओं को इंजीनियरिंग ड्राइंग की वर्णमाला कहा जाता है और रेखाओं को किस प्रकार से खींचा जाता है, रेखाओं के जो नियम है इंजीनियरिंग ड्राइंग की व्याकरण कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार हम लोग देखेंगे आगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग की आवश्यकता। तो चलिए आगे देखते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग की आवश्यकता। देखते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग की आवश्यकता, इंजीनियरिंग ड्राइंग की आवश्यकता क्यों होती है। तो किसी वस्तु या उसके पुर्जे के आकृति के बारे में सूचना देना एवं उनके निर्माण में जो लिखित सूचनाएं चाहिए उसको देना ही इंजीनियरिंग ड्राइंग का मुख्य कार्य होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं कि अभिव्यक्ति के माध्यम, यानी अभिव्यक्ति के माध्यम मतलब कि यदि किसी कारीगर से यदि कोई पार्ट्स बनवाना है, कोई पुर्जा बनवाना है, तो इंजीनियर किन तरीकों से अपने बात को कारीगर तक पहुंचाता है, किस प्रकार से समझा सकता है, किन के माध्यमों से कारीगर को समझा सकता है कि हाँ काम ऐसे करना है, चाहे जैसे भी करना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं अभिव्यक्ति के माध्यम। अभिव्यक्ति के माध्यम, इंग्लिश में लिखा जाता है फ्रेंड्स मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। देखिए फ्रेंड्स कि यदि कोई इंजीनियर या ड्राफ्ट्समैन अपने बातों को कारीगर तक पहुंचाना चाहता है तो 4 तरीकों से अपने बातों को कारीगर तक पहुंचाता है या समझा पाता है। जैसे पहला होता है मौखिक रूप से, मौखिक रूप से। बायोरल। देखिए फ्रेंड्स, मौखिक रूप से क्या होता है कि यदि कोई कारीगर किसी ड्राफ्ट्समैन या इंजीनियर के सामने हो, यदि इंजीनियर के सामने हो कोई कारीगर, तो उसे इंजीनियर बात से यानी बोलकर समझा सकता है कि हाँ काम ऐसे करना हो, बात के द्वारा यानी मौखिक रूप से बोलकर समझा सकता है। उसी को बोलते हैं बाय ओरल, यानी कि बोलकर समझाना। जैसे कि यदि मेरे सामने लड़के बैठकर पढ़ रहे हैं मेरे सामने, तो हम उनको बोलकर
समझा सकते हैं, कोई बात को बोलकर समझा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी को बोला जाता है ओरल, मौखिक रूप से। ठीक है फ्रेंड्स, अगला होता है लिखित रूप से। लिखित रूप से, बाय रिटेन। अगला होता है लिखित रूप से। इसका मतलब यह हुआ कि यदि किसी कारीगर से कोई पार्ट्स बनवाना हो, कोई वस्तु का कोई पार्ट्स बनवाना हो, यदि कारीगर दूर हो, कहीं दूर स्थित हो, तो उसको क्या लिखित रूप से रिटन में लिखकर समझा सकते हैं। जैसे कि कोई मैसेज करके लिखकर समझा सकते हैं या पत्र लिखकर उसको समझा सकते हैं। लिखित रूप से क्यों प्रयोग किया जाता है? यदि कोई कारीगर क्या इंजीनियर या ड्राफ्ट्समैन से दूर स्थित हो, तो उसको लिखित रूप से रिटन या पत्र लिखकर या मैसेज में लिखकर उसको समझा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला होता है कि संकेत द्वारा। संकेत द्वारा, बाय सिंबल, बाय सिंबल। देखिए फ्रेंड्स, संकेत द्वारा कैसे समझाया जाता है? यदि कोई कारीगर बोलने में या सुनने में असक्षम हो या किसी भी परिस्थिति में नहीं बोल सकता हो, तो कारीगर को समझाने के लिए इंजीनियर या ड्राफ्ट्समैन प्रतीक यानी सिंबल का प्रयोग करके इसको समझाते हैं कि ये कोई भी पार्ट्स का बनाना है तो इस तरह से बनाना है। तो संकेत का द्वारा प्रयोग कब किया जाता है? संकेत द्वारा यदि कोई कारीगर बोलने में असक्षम हो, असमर्थ हो या सुनने में असमर्थ हो, तो उसको संकेत द्वारा समझाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं चित्रों के द्वारा। देखो फ्रेंड्स, देखते हैं चित्रों के द्वारा कैसे कि अधिकांशतः मनुष्य के मन में जैसे विचार आते हैं उनको वैसे ही ठीक हूबहू चित्रों के द्वारा बना देते हैं। इसी को चित्रों के द्वारा बताया जाता है। जैसे कि यदि किसी इंजीनियर को किसी कारीगर से कोई भी वस्तु का पार्ट्स बनवाना है, उसके दिमाग में जैसे 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 भाव आते हैं, विचार आते हैं, वैसे क्या एक पेज पे डायग्राम बना देता है। डायग्राम द्वारा बनाकर कारीगर को बता देता है या समझा देता है। इसी प्रकार को चित्र के द्वारा ही इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसी मेथड के द्वारा, इसी मीडियम के द्वारा अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, इसी माध्यम को चित्रों के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग भी एक प्रकार की भाषा है, लेकिन क्या होता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग अन्य सभी भाषाओं से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि अन्य सभी भाषाओं को लिखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, बोला जा सकता है, लेकिन ये जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है इसको न तो लिखा जा सकता है, न ही पढ़ा जा सकता है और न ही बोला जा सकता है। इसको सिर्फ रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो कि इंजीनियरिंग्स में इसका प्रयोग इंजीनियर, ड्राफ्ट्समैन तथा कारीगरों द्वारा किया जाता है। इसीलिए इस भाषा को, इंजीनियरिंग ड्राइंग को इंजीनियरों की भाषा इसलिए इसको इंजीनियरों की भाषा भी बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि बोल दे ऑप्शन परीक्षा में यदि आ जाए कि इंजीनियरों की भाषा किसको बोला जाता है, ऑप्शन में रहे इंजीनियरिंग ड्राइंग, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, तो आप लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग करके टिक आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या होता है कि सिर्फ रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में जितना भी ड्राइंग बनाया जाता है सिर्फ रेखाओं का प्रयोग करके ही इस ड्राइंग को बनाया जाता है, इसलिए इसको रेखाओं की रेखांकित भाषा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेखांकित भाषा, रेखांकित भाषा, इसलिए इसको रेखांकित भाषा भी बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं फ्रेंड्स आगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्षेत्र यानी कि एरिया ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्षेत्र यानी एरिया क्या है, मतलब कि कहां तक इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रयोग में लाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, प्रत्येक भाषा का एक कोई ना कोई एक क्षेत्र होता है जिसके अंदर क्या करता है, उस भाषा को प्रयोग में लाया जाता है। जैसे
यदि हिंदी को देखा जाए, हम लोग हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी भारत के कुछ हिस्सों तक ही सीमित है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ हिस्सों तक ही सीमित है जो कि हिंदी, जिसके अंदर हिंदी बोला जाता है। यदि और भाषा देखा जाए, जैसे राजस्थानी को देखा जाए तो राजस्थान के प्रांत तक ही राजस्थानी सीमित है। भोजपुरी देखा जाए तो बिहार के प्रांत तक ही भोजपुरी सीमित है। ठीक है फ्रेंड्स, इंग्लिश को भी देखा जाए तो इंग्लिश मतलब पूरे विश्व में नहीं बोला जाता। इंग्लिश भी कुछ उसका कुछ क्षेत्र है जहां तक सीमित है, परंतु लेकिन क्या है, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है इसे विश्व के सभी देशों में समान रूप से प्रयोग में लाया जाता है, इसीलिए इसे विश्वव्यापी भाषा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विश्वव्यापी भाषा। विश्वव्यापी भाषा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। जैसे यदि क्वेश्चन पूछ दे कि विश्वव्यापी भाषा किसे बोला जाता है, तो आप लोग टिक करके आएंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग को विश्वव्यापी भाषा बोला जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आप लोग जान चुके हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग को विश्वव्यापी भाषा के रूप में भी जाना जाता है, यानी दर्जा दिया गया है। आगे देखते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग को विश्वव्यापी भाषा देने का उद्देश्य क्या था, कि इंजीनियरिंग ड्राइंग को विश्वव्यापी भाषा का दर्जा दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, कि जैसे औद्योगिक क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल एरिया में क्या होता है कि एक देश से दूसरे देश तक क्या होता है, बड़े बड़े मशीनों का आयात निर्यात होता है। इसी आयात निर्यात को सुगम बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग को विश्वव्यापी भाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, हमें आशा है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को एग्जाम में मददगार होगी। तो फ्रेंड्स, इसी तरह आप लोग हमारे चैनल को देखते रहें। यदि आपको रेगुलर वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्लास था ये सभी ट्रेडों के लिए है, इलेक्ट्रीशियन हो या फिटर हो या मैकेनिक डीजल हो, अभी सभी क्लास के लिए है। आगे हम पढ़ेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के औजार कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से उपकरण यूज में लाया जाता है, कैसे उपकरण काम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।